कोई गीत सुना सके तो। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी पे मैंने बहुत सारी गीत लिखे हुए हैं और जिसको मैं बेरोजगारी वाली गारी बोलती हूँ। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, जनता उस पर दोबारा उनको वोट कर रही है, भरोसा कर रही है, मुझे नहीं मालूम इस चीज़ का एक्चुअली में मैं आंसर नहीं दे सकती। खैर अंतिम डिसीजन जनता का ही होता है और उसे हमें मानना ही पड़ता है, पर एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि जब आप एक तरफ रो रहे हैं बेरोजगारी का, ठीक है, रोज सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं को वोट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये एक्चुअली में क्या चल रहा है, पर जो भी चल रहा है ये थोड़ा कम ठीक चल रहा है, ये तो मुझे जरूर समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं बिहार का एक और मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है बिहार में, हर वक्त हम वो पलायन की तस्वीरें देखते हैं। ट्रेनों में भर भर कर लोग जो हैं, जानवरों से भी बुरा हाल आप कह सकते हैं, ट्रेनों में भर कर जाते हैं दूसरे राज्यों में, और वहां पर कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि फैक्ट्रियों में कुछ हादसा हो जाता है और बिहार के जो पलायन किए गए मजदूर होते हैं वो अपनी वहां जान गंवा देते हैं। जी। अगर इस पर अगर आप कोई गीत सुना सके तो। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी पे मैंने बहुत सारी गीत लिखे हुए हैं और जिसको मैं बेरोजगारी वाली गारी बोलती हूँ। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। देश के इकोनॉमी के बैठ गई भट्ठा, आँख खोला देखा मलिकार हुए झूठा। नून तेल पैसा ना उधार मांगीला और खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। वाह वाह वाह, क्या गाना था। अब हम चलते हैं एक और मुद्दा जो सबसे ज्यादा आजकल कह सकते हैं कि हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, मतलब बात नहीं भी कर रहा है, कि ये भी कह सकते हैं कि हर इंसान के जहन में तो है लेकिन उस पर इस तरीके से पर्दा चढ़ा दिया जा रहा है कि उसको लोग भूल जा रहे हैं। वो मुद्दा है महंगाई का। महंगाई जानती हैं किस तरीके से बढ़ रही है। डॉलर जो है 80 रुपए हो चुका है और वैसे ही तेल की कीमतें बढ़ी है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। आम इंसान जो है वो त्रस्त है इन सभी चीजों से। तो महंगाई को लेकर अगर आप कटाक्ष करना चाहें तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, आइए। अरे घटल बा कमाई बढ़ल जाता महंगाई हो कि लहे लहे खर्च कर, गोलुआ के माई हो कि लहे लहे खर्च कर। घटल बा कमाई बढ़ल, घटल बा कमाई बढ़ल जाता महंगाई हो कि लहे लहे खर्च कर। पपुआ के माई हो कि लहे लहे खर्च कर। झुमका झुलनिया के धनी तोहर झगड़ावा, बाली होठ ललिए के रोजे रोजे झगड़ावा। अब नहीं औडर पाउडर, अब नहीं औडर पाउडर, टिकुली की नाई हो कि लहे लहे खर्च कर। गोलुआ के माई हो कि धीरे धीरे खर्च कर। घटल बा कमाई बढ़ल, घटल बा कमाई बढ़ल जाता महंगाई हो कि धीरे धीरे खर्च कर। पपुआ के माई हो कि धीरे धीरे खर्च कर। वाह वाह वाह, क्या गाना गाया आपने, बहुत बढ़िया नेहा। महंगाई पर आपने बहुत ही बेहतरीन गाना गाया। महंगाई पर ही मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि महंगाई इतना बड़ा मुद्दा हुआ पड़ा है लेकिन सरकार जो है इस मुद्दे पर जो आम जनता है उसको भटकाने की कहीं ना कहीं कोशिश करती दिखती है?
देखिए इस पे मुझे ये कहना है कि यही चीज़ मेरे को भी नहीं समझ में आता है कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि आप देश की जनता के लिए तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भारत जो है विश्वगुरु बनने जा रहा है, फलाना कर दिया है, ढिमकाना कर दिया है, ठीक है। और इधर पता चल रहा है कि दूध दही पर भी जीएसटी लग रहा है, तो ठीक है आप कर क्या रहे हैं? यही चीज़ तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं भी तो एक शोषित जनता ही हूँ ना। तो पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में सरकार चाह क्या रही है, एक्चुअली में सरकार किस तरह से भला करना चाह रही है। सरकार इधर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा देती है, फिर सरकार आकर के कहती है कि भाई देश में विकास हो रहा है। तो सच बताऊं मानसी, तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो क्या जनता इतनी बेवकूफ़ हो गई है, या जनता के दिमाग में आकर चल क्या रहा है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जनता के दिमाग में आकर चल क्या रहा है कि जान रही हैं कि प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, फिर भी अगर सरकार से जनता नाखुश होती तो दोबारा नहीं आती। यार मानसी, ये सच में मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि महंगाई से त्रस्त हैं लोग, बेरोजगारी से त्रस्त हैं लोग, मतलब एक तरह से मैं बोल सकती हूँ भूखमरी से भी त्रस्त हैं लोग। कोरोना लॉकडाउन के टाइम में तो जो हाल हुआ था वो देश को पता है, दुनिया को भी पता है। इसके बाद भी मुझे नहीं पता कि क्यों, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है इस गवर्नमेंट की कि जनता उस पर दोबारा उनको वोट कर रही है, भरोसा कर रही है। मुझे नहीं मालूम इस चीज़ का, एक्चुअली में मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरी तरफ आप उसी गवर्नमेंट को दोबारा से चुनते हैं, तो कुछ तो बात होगी। खैर अंतिम डिसीजन जनता का ही होता है और उसे हमें मानना ही पड़ता है। पर एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि जब आप एक तरफ रो रहे हैं बेरोजगारी का, ठीक है, रोज सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं को वोट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये एक्चुअली में क्या चल रहा है। पर जो भी चल रहा है ये थोड़ा कम ठीक चल रहा है, ये तो मुझे जरूर समझ में आ रहा है।